हेलो मास्टर भैया कम कर दो। मास्टर कम करो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वामभागम पाणो महासायक चारुचापम रमामि नामं रघुवंशनाथं भवादिभूतं भरता गजेन्द्रं भक्तिप्रियं भानुकूला प्रदीपम् भूतात्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोग्यवैद्यम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। 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 राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानि है जिनके विमल विचार। सूर्या 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 चरज न मानि है जिनके विमल। आओ देवी देवता आओ श्री भगवान। आओ देवी देवता आओ श्री हनुमान। आओ सुनने को कथा सिया सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बलता सुत गरुड़ देव की जय। उमापति महादेव
भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परम संत हनुमंत लाल की जय हो। सभी श्रोता भक्तों की जय हो। समस्त ए बिटिया ए तुम लोग बड़ा शोर कर रहे हो, मैं ही देख रहे हैं, चुप बैठा हो। समस्त हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी श्रोतामान भक्तवृंद एवं हमारे पिता तुल्य बैठे हुए समाज में सभी दादा भ्राता लोग, रामकृष्ण गांधी के पदचिन्हों का अवलोकन करने वाले सभी हमारी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, भैया दादा लोग, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत सम्मान करते हुए इस धर्म मंच की मर्यादा का पालन करते हुए श्रद्धेय भगवान गुरुदेव जी के चरणों में कोट कोट बार नमन करते हुए आओ बड़े प्रेम भाव के साथ में सब लोग मिलकर के 2 बार भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। फिर जैसी भगवान की पावन इच्छा है। बहुत बढ़िया आप लोग भैया जी के द्वारा कथाकार सुस्वागन कर रहे थे। वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने में बड़ा आनंद आता है। क्यों काका? ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मानिधे वसिष्ठाय नमो नमः। प्रेम से बोलो व्यास महाराज की जय हो। ओम पुष्पैर्नानाविधे कुमुदर्थ चंपके पूजार्थ नीते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिग्रहाताम् हिरण्यगर्भागर्भस्थं हेम बीजं विभासो अनंत पुण्यं फलदं तथा शान्ति प्रयच्छमे। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हमारे और ये हमारे महेंद्र यादव बाबा जी 51 रुपये और वीरेंद्र यादव जी 51 रुपये देवढ़ारा बाराबंकी की पावन धरती से हमारे भैया लोगों की तरफ से जो है भगवान के चरणों में पुष्पों का हार, बहुत सा उपहार एवं हमारे परम पूज्य अर्चनी बंदनी गुरुदेव जी के गले में या हमारे जितने साथी भैया लोग हैं सबके गले में ये जो सुंदर सा हार है भैया जी की तरफ से है। और हमारे भैया जी का जीवन हमारे मस्तराम बाबा खुशियों से भर दे, फूलों के तरीके से खिलाए रखें, बस यही बाबा जी से निवेदन है। और इनकी नैया को पार लगाएं, बस ये प्रभु से कामना है। प्रेम से बोलो मस्तराम बाबा की जय हो। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा है। कहा है ना जल की वृष्टि भी होना आवश्यक है। वैसे मौसम तो 28-29 में गड़बड़ दिखाया था पहले ही। चलो कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा है कार्य उतना ही होगा। लेकिन कहना है कि मोरे आंगना बदरिया बरसी रही, मोरे आंगना बदरिया बरसी रही, मोरे आंगना बदरिया बरसी रही, बरसी रही। सभी लोग तालियां बजाओ भगवान को। मोरे आंगना बदरिया बरसी रही, मोरे आंगना बदरिया बरसी रही। ब्रह्मा जी खुश भये, विष्णु जी खुश भये, ब्रह्मा जी खुश भये, विष्णु जी खुश भये, ब्रह्मा
लाल की जय हो। तेरी सत्ता के बगैर हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले नए को फूल। सब प्रभु जी की इच्छा है और हमारा आपका कर्तव्य है सीताराम 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 जपिए, और जेहि विधि माय राखे राम तहि विधि रहिए। जितनी इच्छा है उनकी उतना ही काम हो पाएगा, चाहे जितनी मेहनत कर डालें हम आप। आओ अभी आप भैया जी के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा का स्वागत कर रहे थे। भगवान भूतनाथ से मैया पार्वती कहने लगी, बाबा बैठा हो, काहे हल्ला मचाए रहो भैया, अरे कुछ सब्र करो, सबका मालिक एक है, हैं? वही हिसाब से देखा जाए, दीदी हो रही है नहीं कहो क्या आती, और आप लोग जो है हो तो है आवाज ज्यादा जब शोरगुल होती है तो थोड़ा, और फिर आपका ये कार्यक्रम आप ही देख रहे हो ना, लेकिन हो सकता है तुमसे 3 गुना ज्यादा देखे लागू हैं, अपने अपने घर से पौड़ी पौड़ी लाइव चल रहा है। तो रावण जो है नहीं गया उस धनुष के, गया और देख करके जो है विद्वान है ना, भूप से अनेकों राजा आ गए, सहस से सहस्त्राबाहु भी गया था, और 10 दशानन, इसलिए स्वामी जी ने तीनों को एक में जोड़ दिया। भूप सहस 10 एकई 12, और लगे उठावन टरैना तारा। पार्वती कहने लगी, बाबा कितना भारी धनुष था कि मैं देख्यो नाय, और यह अचरज की बात है प्रभु मोहि देव सुनाए। भोले बाबा ने वृतांत बताया, अभी भैया जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। पार्वती को संतुष्टि मिली, और जब तक के लिए एक बात और बताएं, कोशिश आप चाहे जितना कर डालो, अगर घर में जो है संतुष्टि घरवाली को नहीं है तो फिर तुम काम चाहे जितना करो फिर निपटी नहीं। मियाँ बीवी 2 पल्लो होते हैं, और जब तक के लिए दोनों की आत्मा एक नहीं होगी तो काम चलने वाला नहीं है। दादा एक मैं किताब पढ़ रहा था, छोटी किताब थी, तो उसमें एक व्यक्ति था, पति पत्नी है कौन, देखो पति पत्नी है कौन, वो आदमी किसी फैक्ट्री में ड्यूटी करता था, और घर में बेचारी अकेली देवी रहती थी। सुबह सुबह का मैटर, ड्यूटी जाना था, तो जैसे भोजन बनाया, पति ने भोजन पाया, और जब चलने लगा साइकिल निकाला तो देवी ने लंच बना दिया, और लंच बना करके टिफिन में पैक किया, और पैक करके पहुंची। जब पैक करके पहुंची, कहां लगे, कहां गए हो, तो जब पहुंची पति के लगे तो टिफिन पकड़ाया, और कुछ पति पत्नी में बात बन गई, कुछ बात जरूर हुई होगी, तो पत्नी बोली जानवर कहीं के, क्या बोली, जानवर कहीं के। पति मुस्कुराया, साइकिल पे बैठा चला गया। कहां गए भैया शिवम, और जैसे चले गए, और जब चले गए तो, और देवी जी घर में आई, तो जब चली तो गई,
पति चला गया, लेकिन सारी चिंता लगी है कि यार हम अति गलत बात अपने पति को कह दिया। पता नहीं कहाँ यार चले जाते, कुछ समझ में नहीं आवत है। रामविलास कन्वजिया जी के द्वारा 101 मुद्राएं, जब कार्यक्रम में डिस्टर्ब होता है थोड़ा दिक्कत होती है। हेलो भैया, जैले कार्यक्रम चले तैले बबुआ बैठ जाओ। अरे पन्नी ढूंढ लिया तब तो कही रहा है, तो गुरु जी कुछ न होई। क्या मास्टर भैया, गुरु जी कुछ न होई। इनकी दशा वाह है कि जब झाड़ू लागत है तो सवेरे आए हो दे, कब भोर हो कब बिल खुआ दो, कब भोर हो कब बिल खुआ दो। और जब सवेरे घाम लागत है तो लुका देखा बलाए बिल खुआ दे, बलाए बिल खुआ दे। वह दशा है। देखो एक बात बताइए, समय से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या होने। भगवान संकेत करता है, संकेत करता है, लेकिन अब हम न सोच पाए तो क्या है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तो होता रहता है। आज क्या हुआ, पति चला गया, पत्नी देवी आराम से घर में, बेचारी वो खाना नहीं खाई, रोटी नहीं खाया कि वो आई रात को मारी जरूर, क्योंकि जानवर कहने है ना। और आदमी, आजकल का आदमी जो है, और जो कौन सवेरे लड़ाई होगी तो संझा कोई पहले है माइंड बना लेते हैं आज पीटे कहे हो, तो होशियार हो जाओ। सारा दिन व्यतीत हो गया और भोजन नहीं किया देवी ने। और जैसे शाम की बेला हुई, पति के आने का समय हुआ, तो दो अरे थोन यहाँ पकड़िए ठाड़े रोआवे। पति आया, साइकिल रोका, मोटरसाइकिल साइकिल जो भी हो, कहने लगा कहो का हाल चाल है हो। कहने लगे स्वामी हमारी गलती हो गई और माफ कर दो हमका। कहने लगे कौन सी गलती हो गई भाई, का कुछ नाय डारे हो कि ढरकाय डारे हो। कहने लगे नायन कुछ नहीं, आज बड़ी खराब बात तुमको सवेरे हमने कहा, और हम जाने तिराए तुम समझा कही हो हमका मरी हो जरूर हो, जब मारो तुम हंसते हंसते मारत और हमारा मतलब हो जात। और जैसे इतना कहा तो पत्नी कहने लगी, पति कहने लगा नहीं मरीबो नहीं, आज तक तुमने इतनी बढ़िया बात नहीं कहा। जीवन पूरा व्यतीत हो रहा है, 10-15 साल शादी के हो गए, कबो अति अच्छी बातें नहीं कहा, जत्ती अच्छी बात कहा। और जत्ती अच्छी बात तुमने कह दिया, जो खाना खाया घर में भोजन किया था वो भी हजम हो गया, और टिफिन ले गया था वो साफ कह के, लेकिन भूख हमारी मिट्टी। और जल्दी से जो कुछ बनाए हो तो उन हमका दे दियो, और या कदाए खाली वह बात फिर कह दियो तुम का कह रहे हो सवेरे। आ बतो धक 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 जिया होला कि अब दोबारा कहें तो दंडवत हुई। कहने लगी नहीं हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम मरियो जरूर। काला तुम्हारी कसम नहीं मारेंगे, एक बार कह दो क्या कहा था तुमने। तो कहा तुमने कहा, हमने कहा था जानवर कहेंगे। कहा वाह भाई वाह, इतनी बढ़िया बात, जीवन व्यतीत हो गया, कभी जो है आपने नहीं कहा। पत्नी बोली जो तुम कहा था मेरे को समझ में नहीं आवत। कहने लगी समझ में क्या है, अब आपको अच्छी बात बताएं, आज तक मैं समझता था कि तुम अलग हो और मैं अलग हूं, लेकिन आज हमको पूरा डाउट हो गया कि हम तुम एक हैं। पत्नी बोली हमें समझ में नहीं आवत। कहने लगा नहीं समझ में, और हिंदी बात हम समझाने लगा। कहने लगे एक बात बताओ, तुम हमारी जान हो कि नहीं हो। और जैसे इतना कहा तो पत्नी बोली तुमरे सिवा और हमरे है को। पति बोला, कहने लगा सुनो, और हम तुम्हारे वर हैं कि नहीं हैं। कहने लगे हाँ। तो तुम हमारी जान और हम तुम्हारे वर, और अभी तक तो अलग अलग थे, लेकिन तुमने दोनों शब्दों को जोड़ दिया, और जब जोड़ दिया तो दोनों मिलकर के बन गए जान वर। ऐसे नहीं समझ में आया तो कहा इससे नहीं समझ में आया और बताओ। हाँ हाँ,
दुई ग्वाड़ तुम्हारे और दुई हमरे, दुई दुन्ना चार, चार ग्वाड़ के होत जानवर के। अब नहीं समझ में आवा। और जब चार ये हो जाते हैं ना, और फिर आदमी की संतुष्टि नहीं, जानवर अपना संतुष्टि है, तो क्या हुआ? लड़का बच्चा जब हो गए तो पैर हो गए छा, और छा के होती, छा के होती चींटी, चींटा जब कुछ हो सब बटोर बटोर लाओ धरो, और बाद में जब एक और हो गए तब हो गए ग्वाड़ाट, तब बन गए मकरा दादा, दिन भर जाला ही लगावत, जीवन चला जाता है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, जीवन चला जाता है इस जाल के पीछे। इस जाल के पीछे भगवान राम आज जो है सारे राजा लोग चले गए, बेचारे खड़े हैं मुंह बाए, लेकिन नहीं हाला। रावण ने देखा कौन उठाएगा, क्योंकि रावण विद्वान बहुत बड़ा था, ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान था, अभी भैया जी बता रहे थे। और जैसे ही रावण गया, कहने लगा चलो राम मैं जा रहा हूं, तुम्हारे सिवा इस धनुष का भंजन करने वाला है कोई नहीं। और इधर जब जो प्रण नहीं पूरा हुआ तो राजा जनक जी उदास हो गए और उठ करके कहने लगे, अरे राजाओं, कि ये देश देश के राजाओं, और किसको मैं कहूं बलशाली है, किसको मैं कहूं बलशाली हो, लेकिन अब हम समझ गए धरती वीरों से खाली है। अरे भगवान, सारे के सारे नीचे राजा मोड़ी करे बैठे हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ, उठ के खड़े हो गया, कहने लगा जनक जरा होश में बातें करो। अरे तुम्हारा धनुष क्या है, और मर्यादा मनाते हैं इनकी भैया और गुरुजी की, अगर इनकी आज्ञा पा जाऊं कंदुक सब ब्रह्मांड
भांड उठा लेंगे हम। और जैसे कहा तो थर 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 धरती कांपने लगी रे। लक्ष्मण से राम जी कहने लगे भैया घर में से बात न करो, बैठो हो, तुम तो तनके हम लड़ाए जाते हो यार। बैठ गए और इधर राजा जनक जो है फुट फुट रो रहे हैं कि अब हमको लग रहा है बिटिया हमारी कुंवारी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा प्रण जो खाली चला जाएगा तो उससे हम संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और अब कोई तोड़ने वाला तो है नहीं। राजा जनक ने राय को देख करके विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम, तुम्हारा अवतार ही हुआ है भूमि का भार हरण करने के लिए, उठो। उठो राम भलो धनु चाला, राम भलो धनु चाला, उठो राम भलो धनु चाला, उठो राम भलो धनु चाला, उठो राम भलो धनु चाला, मिटौ तातो जनक सब